नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे हम प्रिज्म और पिरामिड। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं हम प्रिज्म होता क्या है। पहले क्या देखते हैं हम, प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म जो है किसी बहुभुज मतलब 3 से अधिक भुजा वाला। बहुभुज में क्या आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फलके ऊर्ध्वाधरता खड़ी करके उनके ऊपर आधार के सर्वांशम मतलब सेम टू सेम बहुभुज का ढक्कन टॉप रख दिया जाए तो इसे बना ठोस क्या कहलाता है, प्रिज्म। तो जैसे हमने क्या लिए है ये चित्र, तो इसमें बताया है बहुभुज और बहुभुज में क्या आता है, त्रिभुज। तो ये जैसे हम ले लिया है त्रिभुज, इसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार। और आगे बता रखा है आधार बनाकर। तो हमने क्या बना लिया, हमने जो है त्रिभुज को क्या बना लिया, आधार। तो इसे आधार बना लिया, उसकी भुजाओं पर आयताकार फलक है। ये क्या है, इसकी भुजाओं पर आयताकार फलक है। और आगे बता रखा है इसमें ऊपर आधार के सर्वांशम मतलब सेम टू सेम, मतलब जैसा इसका आधार है ऊपर भी क्या होना चाहिए, ऐसा ही। जैसा इसका क्या है आधार, ऊपर भी क्या होना चाहिए, ऐसा ही। तो नीचे भी इसका आधार ऐसा ही है और ऊपर भी ऐसा ही है। और आगे बोला है ढक्कन ढक दिया जाए। तो इसी प्रकार का हमने ऊपर क्या ढक दिया, ढक्कन। तो यो आकृति जो कहलाएगी, यो आकृति कैसी कहलाएगी हमारी, यो आकृति कहलाएगी प्रिज्म। और इसी प्रकार हमने यो लिया, जैसा इसका आधार है ऊपर ऐसे ही क्या है, ढक्कन। तो यो भी क्या कहलाएगा, यो भी प्रिज्म कहलाएगा। और इसी प्रकार हमने चित्र यो लिया, जैसा इसका आधार है और ऊपर क्या लगा दिया हमने, इसी प्रकार का ढक्कन लगा दिया। तो यो आकृति भी क्या कहलाएगी, प्रिज्म। और प्रिज्म की हम क्या करें, आसान सी भाषा में परिभाषा याद रखें। तो क्या करेंगे, इसका बेस बराबर होना चाहिए किसके, इसके टॉप के। क्या होना चाहिए, इसका बेस जो है बराबर होना चाहिए टॉप के, यानी कि जैसा इसका बेस होना चाहिए वैसे क्या होना चाहिए इसका टॉप। तो वो आकृति क्या कहलाएगी, प्रिज्म। तो यो भी इसका बेस कैसा है, त्रिभुजाकार। तो टॉप भी कैसा है इसका, त्रिभुजाकार। इसी प्रकार इस जगह है, इसका बेस कैसा है, पंचभुज। तो टॉप भी कैसा है इसका, पंचभुज। तो यो भी क्या कहलाएगी, प्रिज्म। और इसका बेस कैसा है, इसका बेस है चतुर्भुज। और इसका टॉप भी कैसा है, चतुर्भुज। तो यो आकृति भी जो कहलाएगी वो कहलाएगी प्रिज्म। और प्रिज्म में क्या आता है, एक प्रिज्म में जो है, प्रिज्म में जो है बेलन भी आता है। तो बेलन भी जो है किस में आता है, प्रिज्म में। क्योंकि इसका आधार कैसा है, इसका आधार है वृत्ताकार और इसका टॉप भी कैसा है, वृत्ताकार। तो यो भी क्या कहलाएगा, प्रिज्म। तो अब देखते हैं हम प्रिज्म का आयतन क्या होता है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, तो प्रिज्म के जो सारे सूत्र हैं हम किससे रिलेट करेंगे, बेलन से। तो पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन बताया था हमने, बेलन का आयतन क्या बताया था, तो वो बताया था पाई आर स्क्वायर एच। तो यो भी क्या है, प्रिज्म। बेलन भी क्या है, प्रिज्म। तो इसके ही सूत्र जो है हम इसमें रिलेट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर क्या है इसमें, यो है आधार का क्या है, यो क्षेत्रफल। क्योंकि इसका आधार जो है कैसा है, इसका बेलन का आधार जो है वृत्ताकार है। और हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके आधार का क्या है, क्षेत्रफल। तो हम प्रिज्म का जो आयतन बनेगा वो बनेगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब इस जगह हम पाई आर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रिज्म में जो है आधार जो है त्रिभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, और चतुर्भुज भी हो सकता है, और वृत्ताकार भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, आधार का क्षेत्रफल। और गुणा में क्या है, गुणा में है ऊंचाई। तो लिख दो इस जगह ऊंचाई। तो प्रिज्म का जो आयतन बनेगा वो बनेगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं, वक्र पृष्ठ। अब देखते हैं प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई
आर एच कितना होता है 2 पाई आर एच। यो किसका वक्र पृष्ठ होता है तो ये होता है बेलन का। और अब देखते हैं हम प्रिज्म का क्या होगा। तो 2 पाई आर क्या है यो है बेलन की क्या है यो परिधि, आधार की क्या है यो परिधि। तो इस जगह लिख देंगे हम आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, यो क्या थी इसकी परिधि। और हम जानते हैं यो कैसी है घुमावदार आकृति है। तो घुमावदार आकृति है तो इसकी क्या होगी, इसकी तो होगी परिधि। और यो कैसी है भुजाओं से मिलकर बनी है तो इसका क्या होगा परिमाप और गुणा में ऊंचाई। तो इस जगह लिख दो ऊंचाई। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ जो बनेगा वो बनेगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर में, तो संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं हम पहले बेलन का। संपूर्ण पृष्ठ तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। यो किसका होता है, ये होता है बेलन का। तो हमने 2 पाई आर की गुणा काय में कर दी ब्रैकेट में। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2 पाई आर और गुणा में एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ से जो है 2 पाई आर क्या है यो है आधार की परिधि, क्या है आधार की परिधि। तो 2 पाई आर एच तो यहाँ लिख देंगे हम आधार की परिधि या परिमाप। परिमाप क्या है, परिमाप हो जाएगा क्योंकि यो लाइनों से मिलकर बना है और यो है घुमावदार आकृति। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार का परिमाप और गुणा में क्या है एच यानी कि ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई प्लस 2 तो 2 और पाई आर स्क्वायर यो क्या है, यो है आधार का क्षेत्रफल। यो है क्या है बेलन का आधार और बेलन का आधार कैसा है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो गुणा में लिखेंगे हम आधार का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ। तो आइए अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रखा है। तो इसके क्वेश्चन नंबर पहले में बता रखा है हमें किसी प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 920 और रोड में 3। प्रिज्म का क्या है वो आयतन 920 और रोड में क्या है 3, यो है आयतन। और आगे बोला है तथा समत्रिभुजीय आधार की एक भुजा दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। तो ए का मान दे दिया इन्होंने 16 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा है क्या पूछ लिया हमसे प्रिज्म की ऊंचाई हमसे पूछी है। क्या पूछी है प्रिज्म की ऊंचाई। तो एक प्रिज्म है और उसका जो आधार है वो कैसा है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सवाल में हमसे बोल रखा है इसका आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज। तो ए का मान दे रखा है 16 तो मतलब इसकी सारी भुजा क्या होंगी 16 क्योंकि भुजा त्रिभुज कैसा है समबाहु। हमसे पूछा है प्रिज्म की ऊंचाई और आयतन दे रखा है 920 और रोड में 3। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन कितना होता है तो वो बताया था हमने आधार का क्षेत्रफल और आधार कैसा है उसका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा रोड 3/4 और भुजा का स्क्वायर और भुजा मान ली हमने ए और गुणा में क्या आता है गुणा में आता है ऊंचाई। तो गुणा में लिख दी हमने ऊंचाई बराबर कितना है 920 रोड 3। तो यहाँ से जो है रूट 3 कैंसिल और 1/4 और ए का मान कितना है ए का मान दे रखा है 16। तो इस जगह लिख लो 16 गुणा 16 और ऊंचाई तो हमें क्या है बतानी है बराबर में 920 और 4 चौक 16 और 16 4 से काट लो 4 चौक 16। यहाँ से कितना बचा
यहाँ से बचा 3, यहाँ हो जाएगा 32 और 4 अट्ठे 32 और 0 और 16 कम 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ से h का मान जो जाएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म की ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में बता रखा है हमसे 25 सेंटीमीटर ऊंचा और 10, 8, 6 सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे समत्रिभुजीय प्रिज्म में बदल दिया जाता है जिसके आधार की भुजा दे रखी है हमें क्रम से 5, 4, 3। नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें जो दिया है वो दिया है एक प्रिज्म, क्या है, एक प्रिज्म, और उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर और उसका आधार जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार का। आधार कैसा है, त्रिभुजाकार का। और उसकी वजह दे रखी है हमें 10, 8, 6। और हमें जो है इसमें जो बताना है वो बताना है नए प्रिज्म की ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है, नए प्रिज्म की ऊंचाई। तो पहले देखते हैं हम उस प्रिज्म का आधार कैसा है, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज कैसा है, वो समकोण त्रिभुज। कैसा पता करा, हम जानते हैं 10, 8, 6 क्या है, एक ट्रिपलेट्स। क्योंकि हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, और ये क्या है, ट्रिपलेट्स। और हम जानते हैं ट्रिपलेट्स जो है काय में लगता है, वो समकोण में। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण। और आपके ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करें, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, 10। तो 10 का वर्ग 100 बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो वो क्या होगा, समकोण। तो 8 का वर्ग कर लो 64 प्लस 6 का कर लो 36, 64 और 36 100। तो 100 के बराबर में 100। तो ये क्या होगा, उस प्रिज्म का आधार जो होगा वो होगा समकोण। तो प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आधार है समकोण, और उसकी भुजा दे रखी है हमें ये। और इस प्रिज्म को जो है वो बदला जाता है। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले प्रिज्म का आयतन, और प्रिज्म का आयतन बताया था हमने आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार चाहे तो मान लो इसे है और चाहे मान लो इसे है, क्योंकि वो क्या है, कण। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण। तो आधार मान लिया हमने 8 और ऊंचाई मान ली 6। गुणा में आता है ऊंचाई, और ऊंचाई दे रखी है उस प्रिज्म की 25 बराबर। इस प्रिज्म को जो है एक प्रिज्म में बदल दिया जाता है जिस प्रिज्म की क्या है, आधार की भुजा दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5, 4, 3। यो भी क्या है, ट्रिपलेट्स, और यो भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और आपके ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो क्या लगाएंगे आप इस जगह, पाइथागोरस में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। अगर वो बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज। तो ये जो है समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार और आधार मान लो, चाहे तो मान लो 4 को, चाहे मान लो 3 को। तो हमने आधार मान लिया 4 और गुणा में ऊंचाई मान ली 3 और गुणा में प्रिज्म की ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई तो हमें बतानी है, तो इस जगह मान ली प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ से जो है क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 से, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बारी, और 3 से 6 कटेगा 2 बारी। तो यहाँ से प्रिज्म की जो ऊंचाई जाएगी, क्या, नए प्रिज्म की जो ऊंचाई आएगी क्या है, ऊंचाई। तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। तो नए वाले प्रिज्म की जो ऊंचाई जाएगी वो जाएगी 100। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर तीसरा। तो सवाल नंबर तीसरे में क्या बता रखा है, एक लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार दे रखा है हमें समषट्भुज। तो प्रिज्म का आधार कैसा है, तो प्रिज्म का आधार जो दे दिया इन्होंने वो कैसे दे दिया, समषट्भुज।
और आगे बोला है यदि उसकी प्रत्येक कोर कितनी हो 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक कोर कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और हमें जो बताना है, हमें बताना है उसका आयतन, यानी कि हमें निकालना है प्रिज्म का आयतन। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन जो होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा में क्या आता है ऊंचाई। तो इस जगह लिख देंगे हम ऊंचाई। तो ये क्या जाएगा हमारे पास प्रिज्म का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है उसका, उसका आधार कैसा है समषटभुज। अगर हम इसका चित्र बनाएं, क्या बनाएं अगर इसका हम चित्र, तो चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इस भुजा को यहाँ मिला दो और इसे इस जगह मिला दो और ये मिलेगी इस जगह और ये इस जगह और ये इस जगह और ये इस जगह। तो इसका आधार कैसा हो गया, इसका आधार है समषटभुज जिसकी 6 भुजा हो। तो इसका समषटभुज का आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो वो होता है रूट 3/4 भुजा की घात 2। भुजा मान ली हमने ए और गुणा में क्या आता है, गुणा में आता है 6। तो ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो 6 गुणा रूट 3/4, ए का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि प्रत्येक कोण कितनी है 4। तो 4 गुणा 4 और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि प्रत्येक कोण कितनी है 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और 4 चौक 16 और 16 की गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा 96। तो ये हो जाएगा 96 रूट 3। तो उसका आयतन कितना जाएगा 96 रूट 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रखा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रखा है 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पालिश करना है। क्या है, पालिश करने का खर्च है कितने रुपए 10 रुपये, जबकि स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है और स्तंभ लंब प्रिज्मीय आकार का होगा। स्तंभ कैसा होगा लंब प्रिज्मीय आकार का और आधार कैसा है उसका समषटभुज। तो मतलब कोई जो है स्तंभ है और उसका आधार कैसा है समषटभुज। ये क्या है एक स्तंभ और इसका आधार कैसा है समषटभुज, मतलब जिसकी 6 भुजा हो। तो यो बना लिया हमने स्तंभ और यो भुजा मिला दी इससे और यो इससे मिलेगी और यो इससे और यो मिलेगी इससे और यो इससे। तो ये बना लिया स्तंभ। और इसमें जो है हमें क्या करना है कलर करना है, क्या करना है पेंट। और पेंट करने का जो खर्चा है वो कितना है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो यहाँ क्या करना है पेंट। तो पेंट कहाँ होगा इस जगह और इस जगह। तो हमें जो निकालना है क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। तो हमें निकालना है इसका पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, तो वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और हमें इस स्तंभ की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 3 मीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, ऊंचाई दे रखी है इसकी 3 मीटर। और इसकी एक भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी एक भुजा, तो वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यो काय में है मीटर में है और यो सेंटीमीटर में है। हमसे जो पूछा है वो पूछा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। काय के हिसाब से पूछा मीटर के हिसाब से। तो हमें सारी वैल्यू काय में चेंज करनी है मीटर में। तो ये तो क्या है मीटर में। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो काय से भाग लगाएंगे 100 से। तो हम करेंगे इसे मीटर में चेंज। तो ये हो जाएगा 20
क्या हो जाएगा 20/100। तो इसकी एक भुजा कितनी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 1/5। जब हम 20 से 100 को काटेंगे तो कितना जाएगा 1/5। तो इसकी एक भुजा कितनी आ गई 1/5। तो सारी भुजा क्या होंगी इसकी, सारी भुजा होती है इसकी बराबर। तो सारी भुजा क्या होंगी 1/5 1/5 1/5। तो इस जगह आधार का परिमाप, तो आधार कैसा है इसका, आधार है इसका समषटभुज। तो इसका परिमाप, और इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 6। तो 6 गुणा में एक भुजा कितनी है इसकी 1/5 गुणा में ऊंचाई कितनी है 3। तो 6 की गुणा कर लो 3 में, 6 तिया 18 बटे में 5। तो ये क्या आएगी हमारा पार्श्व पृष्ठ। हमें जो बता रखा है वो बता रखा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या करा जाता है पालिश। हमने निकाल दिया। तो 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए खर्च होते हैं, तो वो होते हैं 10 रुपये। और 18/5 के कितने हो जाएंगे, तो 10 से हमने इसमें गुणा कर दी। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो कितने रुपए खर्च होंगे 36 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है हमसे, एक समषटभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है इसका पार्श्व पृष्ठ। और हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और हमें सवाल में दिया है इसका आधार कैसा है समषटभुजीय है। तो इसका जो आधार है वो कैसा है समषटभुजीय है। तो इसका जो आधार है कुछ इस प्रकार का होगा। तो प्रिज्म है वो, तो ऊपर भी इसी प्रकार का होगा। क्या है प्रिज्म, ये प्रिज्म है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और इसकी केंद्र से दूरी जो है, इसके आधार के केंद्र से दूरी जो है यो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यो कितनी है 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यो क्या है समषटभुज। और हम जानते हैं इसके समषटभुज की क्या होती है सारी भुजा बराबर। क्या होती है सारी भुजा बराबर। अगर हमने इसकी एक भुजा ए मान ली तो सारी भुजा क्या होंगी ए, क्योंकि ये भुजा जो होती है बराबर होती है। और हम जानते हैं केंद्र से लेकर भुजा तक की दूरी क्या होती है, तो वो होती है, हम लिखेंगे इस जगह केंद्र से दूरी। तो वो कितनी होती है, वो होती है √3/2 गुणा में ए। और केंद्र से भुजा तक की दूरी दी है हमें 6। तो इस जगह लिख लेंगे हम 6 बराबर में √3/2 ए। तो यहाँ से जो है 2 की गुणा काय में करेंगे 6 में। तो यहाँ हो जाएगा √3 ए बराबर में 12। तो यहाँ से ए बराबर कितना जाएगा, तो यहाँ से ए बराबर जाएगा 12/√3। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, हमने निकाल ली समषटभुज की एक भुजा निकाल ली। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्श्व पृष्ठ। तो ये होता है आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, ये क्या है समषटभुज। तो आधार का परिमाप हो जाएगा 6 गुणा में ए का मान कितना है, ए का मान है 12/√3 गुणा में क्या है, गुणा में ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है हमें क्या करना है, हमें √3 हमें गायब करना है यहाँ से। तो हम क्या कर देंगे हर का परिमेकरण। तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो √3 की गुणा √3 से होगी तो कितना आएगा 3। और ये हो जाएगा 10×60 गुणा में 12। और यहाँ क्या आएगा √3। तो 3 से 12 को काट देंगे कितनी बारी 4 बारी। और 6 चौक 24। तो इसका पार्श्व पृष्ठ जो आएगा वो जाएगा 240√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 6 बता रखा है हमसे, एक प्रिज्मकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या डाला गया है घन। तो जल के स्तर में क्या होता नहीं है वृद्धि। तो एक है क्या प्रिज्म,
और उसका आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो एक है प्रिज्म और उसका आधार जो है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो यो बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज और यो है प्रिज्म। तो यो भुजा हमने इससे मिला दी और यो भुजा इससे मिला दी, तो यो बन गई है प्रिज्म की आकृति। और सवाल में बता रखा है इसकी एक भुजा कितनी है, 6। तो समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजा क्या होंगी, बराबर। तो सारी भुजा क्या होंगी, 6 6। और इसमें जो बता रखा है, और हमें बता रखा है इसमें जो कुछ पानी भरा है, इसमें क्या भरा है, कुछ पानी। तो हमने जो है इसमें कुछ पानी भर दिया। और आगे बोला है सवाल में, और फिर जो है इसमें क्या डाला जाता है, एक घन। क्या डाला जाता है, इसमें जो घन डाला जाता है। तो हमने क्या डाल दिया इसमें, एक घन। और घन की भुजा दे रखी है हमें, घन की भुजा कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है जल का स्तर में वृद्धि। तो पहले जल कहाँ तक था, पहले जल यहाँ तक था, और जब हमने यो घन डाल दिया इसमें तो जल जो है कहाँ तक हो गया, इस घन को पूरा डुबा लेता है, सवाल में हमसे बता रखा है। तो पहले जल यहाँ से लेकर, पहले यहाँ था, और जब हमने घन डाला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उठ गया। और यो कितना उठ गया, तो हमने मान लिया h उठ गया यो। और हम जानते हैं यो जो होता है उठे पानी का आयतन बराबर किसके होता है, तो यो बराबर होता है घन के आयतन के। यो जो है हम पढ़ा चुके हैं, कौन से चैप्टर में, आयतन में। क्यों बराबर होता है, क्योंकि हमने यो जो है घन डाला था तभी तो पानी उठा है। यो जब हमने घन डाला है तभी तो पानी उठा है। तो पानी जो है किसकी वजह से उठा, तो वो उठा घन की वजह से, इसीलिए क्या होता है यहाँ आपस में बराबर। तो इस जगह लगाएंगे हम पानी का आयतन। तो पानी कैसी आकृति में है, पानी है प्रिज्म की आकृति में। पानी जो है कैसी आकृति में है, प्रिज्म की आकृति में। तो पानी जो उठेगा वो कैसी आकृति में उठेगा, प्रिज्म की आकृति में। अगर पानी बेलनाकार आकृति में होता है तो वो कैसा उठता है, बेलनाकार आकृति में। और त्रिभुजा आकृति में होता है तो त्रिभुजाकार आकृति में उठता है, मतलब जैसी आकृति वैसे ही पानी उठेगा। तो यो जो है एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म की तरह उठेगा पानी। तो पानी जो उठेगा वो पानी कैसा आकृति में उठेगा, प्रिज्म की आकृति में। तो यहाँ प्रिज्म का आयतन हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर में घन का आयतन। और घन का आयतन मान लिया हमने, घन की भुजा मान ली a और a की घात 3। तो आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है इसका, आधार है समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की घात 2। और भुजा कितनी है इसमें, 6। तो 6 गुणा में 6 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमें बतानी है, क्योंकि क्या है उठे हुए पानी का आयतन। तो पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा है, तो कितना उठा माना हमने, यो माना था हमने h। तो h का मान हमें बताना है बराबर में a। और घन की एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, घन की सारी भुजा क्या होती है आपस में बराबर। तो 3 से हमने 6 काट लिया, कितने बारी, 2 बारी। और 3 दूनी 6, यो भी 2 बारी। यहाँ कितना बचा, 3। और इस 3 को हम कैसे लिख लेंगे, इस 3 को लिख लेंगे हम √3 और √3, क्योंकि √3 की गुणा √3 से करेंगे तो वापिस से कितना जाएगा, 3 बराबर h गुणा में 4, चाहे 4 से 4 यो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और यहाँ बचेगा √3, यहाँ कितना बचेगा, √3। और √3 से एक √3 कैंसिल। तो h बराबर कितना जाएगा, h बराबर जाएगा √3। तो पानी कितना उठ गया, √3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 7 में बता रखा है हमसे, किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, तथा असमांतर भुजा दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर हो तो हमें बताना है तो पार्श्व वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो एक क्या है, एक है प्रिज्म और उसका आधार कैसा है, एक
समलंब आकृति का। तो यो बना ली हमने एक समलंब आकृति। कैसी आकृति है? समलंब आकृति। सवाल में बता रखा है असमांतर भुजा कितनी है? 10-10 की। तो ये क्या है? असमांतर भुजा। और यो कितनी दे रखी है? यो दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर और यो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और प्रिज्म है तो एक इसी प्रकार कहाँ बनेगा? ऊपर। तो एक बन गया ऊपर। और यो भुजा मिला दो इससे, यो मिला दो इससे, और यो भुजा मिलाओ इससे, और यो मिला दी हमने इससे। तो हमसे जो पूछा है इसमें, हमसे पूछा है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा है इसका? हमसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ। हमसे पार्श्व पृष्ठ पूछा गया है। और हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? 4 डेसीमीटर। और 4 डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा? 40। क्योंकि हम इसमें कहाँ से गुणा करेंगे? 10 से। तो हमें चाहिए पहले आधार का परिमाप। और आधार कैसा है इसका? समलंब आकृति का। तो परिमाप का क्या मतलब होता है? सारी भुजाओं का योग। तो 10 + 10 20 + 25 और 9 कितने हो गए? तो 25 और 9 होगा 34। और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसे काय में चेंज कर लेते हमने? सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो है 0 और 4 4 और 3 और 2 5 गुणा में 40 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21 और 0 0। तो उसका पार्श्व पृष्ठ कितना जाएगा? 2160। तो 2160 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 8 में क्या बता रखा है हमसे? तो सवाल नंबर 8 में बता रखा है हमसे एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब आकृति का है। एक नहर का जो काट है वो कैसी आकृति का है? समलंब आकृति का। तो यहाँ बनाएंगे हम समलंब। और यहाँ भी क्या बनेगा? एक समलंब, क्योंकि प्रिज्म क्या है? प्रिज्म। और यो भुजा जो है इससे मिला दो, और यो भुजा इससे मिला दो, और यो इससे, और यो इससे। तो यो क्या बन गई? एक नहर। क्या बन गई? नहर। और सवाल में हमसे आगे बता रखा है नहर के शिखर पर 8 मीटर चौड़ा। नहर के शिखर पर, तो नहर का शिखर कौन सा है? यो। तो यो कितना है? 8 मीटर चौड़ा। तो यो कितना है? 8 मीटर चौड़ा। और यो भी क्या है? नहर का शिखर। यो भी कितना है? 8 मीटर चौड़ा। और तली में 6 मीटर चौड़ा। और तली में कितना है? 6 मीटर चौड़ा। यो क्या है? नहर की तली। यो क्या है? नहर की, यो जो है, यो क्या है? नहर की तली। और यो दे रखी है हमें 6 मीटर चौड़ी। और यो भी क्या है? तली। तो इसे भी लिख लो हम 6 मीटर चौड़ी। कितनी? 6। और आगे बोला है यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 × 10⁴ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई तो नहर की हमें क्या बतानी है? गहराई। हमें जो बतानी है वो बतानी है गहराई। नहर की बतानी है गहराई। और ये नहर कितनी लंबी बता रखी है? 50 मीटर। ये नहर कितनी लंबी है? ये जो है 50 मीटर। तो हमें जो है उसकी नहर की गहराई बतानी है। मतलब हमें ये नहर बतानी कितनी गहराई है। और गहराई मान ली हमने, क्या मान ली इसकी? गहराई को मान ली हमने x। तो हमें यहाँ जो बताना है वो निकालना है x का मान। तो इस नहर में से मट्टी खोद कर जो कितनी निकाली है वो निकाली है 112 गुणा में 10⁴। तो इस नहर का आयतन दे दिया हमें कितना? 112 गुणा 10⁴। और ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म का आयतन जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। क्या होता है? गुणा में ऊंचाई। तो यो क्या रख दिया हमने इसके बराबर में? प्रिज्म का आयतन।
और यो कायम है मीटर में, यो भी मीटर में, यो भी मीटर में, यो भी मीटर में, और यो दे रखा है हमें किलोमीटर में, यो कायम दे रखा है किलोमीटर में। तो पहले इसे हम कायम चेंज करेंगे मीटर में, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 मीटर, क्योंकि हमने कायम से गुणा कर दी इसमें 1000 से। तो कितने मीटर जाएंगे अब? 50,000 मीटर। तो आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है इसका? समलंब आकृति का, और हम जानते हैं समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग, और यो कितनी है? 8 और 6। तो इस जगह लिखेंगे हम 8 + 6। और गुणा में क्या आती है? गुणा में आती है ऊंचाई, और ऊंचाई का मान लिख किया हमने x, तो यहाँ जाएगा x, और यो गुणा में क्या है? ऊंचाई, और यो ऊंचाई दे रखी है हमें 50,000। यो क्या था? यो था इतना, समलंब का क्या था? यो क्षेत्रफल। और यो ऊंचाई जो है यो कहाँ की है? प्रिज्म की। और यो ऊंचाई जो है यो आती है समलंब के अंदर, बराबर में 112 × 10⁴। तो 4 जीरो से 10⁴ कैंसिल, और यहाँ कितना बचेगा? 1/2 8 + 6 14 बराबर में 112, और इसे हम कैंसिल कर देंगे कहाँ से? 7। 2 से 14 कटेगा 7 बारी, और गुणा में क्या है? x, गुणा में क्या है? यो x। तो यहाँ से जो है x बराबर 112 बटे में क्या है? 7। तो गुणा में क्या है? x, और गुणा में 5 भी है, गुणा में क्या है? 5 भी, क्योंकि 4 जीरो से हमने 10 की घात 4 ही तो काटी थी, तो बचा कितना था? 5। तो यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 1/2, और 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 14, और गुणा में क्या है? x है, और गुणा में 5 है, बराबर में 112 है। तो यहाँ से जो है हम 2 से कैंसिल कर देंगे 14 को, 7 बारी जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × x × 5 बराबर 112, और 7 से हम किसे काट लेंगे? 112 को, 7 का ना 7, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4, और हो जाएगा 7 × 42। तो यहाँ से जो है x बराबर कितना जाएगा? तो x बराबर जाएगा 16 बटे में क्या पहुँच जाएगा? 5। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3.2। तो उस नहर की कितनी गहराई जाएगी? उस नहर की गहराई जाएगी 3.2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 9 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 9 में क्या बता रखा है? जमीन में पानी की एक टंकी बनाई गई है जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर और तले से 4 मीटर। तो एक क्या है? जमीन में एक टंकी बनाई गई है और चौड़ाई अलग अलग दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? एक समलंब आकृति हो जाएगी, क्योंकि बता रखा है ऊपर से कितनी है? ऊपर से 6 मीटर और नीचे से 4 मीटर। तो ये बना ली हमने एक समलंब आकृति की एक टंकी है, और ये प्रिज्म है, तो इस भुजा को इससे मिला लो, और इस भुजा को इससे, और इस भुजा को इससे, और इस भुजा को इससे। और सवाल में बता रखा है ऊपर से कितनी है? 6 मीटर चौड़ी। तो ऊपर से तो 6 मीटर चौड़ी है, तो इस जगह लिख लो 6 मीटर, और यो भी क्या है? यो भी ऊपर है, तो यो भी 6 मीटर। और सवाल में बता रखा है नीचे से 4 मीटर चौड़ी है, तो यो कौन सा है उस टंकी का? यो उस टंकी का क्या है? निचला हिस्सा, यो टंकी का निचला हिस्सा, और यो कितना है? 4 मीटर चौड़ा। और इस टंकी की हमें लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 5 मीटर। कितनी है यो? 5 मीटर क्या है इस टंकी की लंबाई। और इस टंकी की गहराई दे रखी है हमें, वो दे रखी है 2 मीटर। गहराई मतलब यो दे रखी है हमें 2 मीटर। तो हमसे पूछा है तो टंकी की क्षमता होगी, क्षमता होगी मतलब आयतन। क्षमता का मतलब क्या होता है? आयतन। तो यो आकृति कैसी बन गई है? प्रिज्म की आकृति। और हम जानते हैं हमें क्या निकालना है? प्रिज्म का आयतन। तो आयतन हो जाएगा इसका, यो क्या है? आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समलंब का क्षेत्रफल, और वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 6 + 4 10, और गुणा में ऊंचाई।
तो इस समलंब की ऊंचाई कितनी है, इस समलंब की ऊंचाई कितनी है 2, तो गुणा में 2 और गुणा में ऊंचाई, यानी कि उस टंकी की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 5। तो यहाँ से जो है 2 से 2 कैंसिल कर लो और 10 पंजे 50, तो उसकी क्षमता कितनी जाएगी, वो आ जाएगी 50। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है हमसे 50 मीटर ऊंची बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा दे रखी है हमें 4 तथा 20 मीटर। यदि बांध 200 मीटर लंबा हो और चिनाई का भार 2 टन प्रति घन मीटर हो तो बांध का भार कितना होगा। क्या बताना है हमें, बांध का भार, और हमें बता रखा है बांध जो है कैसा है, समलंब आकृति का, तो हमने बना ली समलंब की आकृति। तो एक हम इसी प्रकार ऊपर बनाएंगे, तो इसका टॉप भी कैसा बना लिया हमने, एक समलंब आकृति, और इस भुजा को हमने इससे मिला दी, इस भुजा को इससे मिला दिया, और इस भुजा को इससे, और इस भुजा को इससे। और अब देखते हैं हम क्या क्या दिया है इसमें हमें, तो वो दिया है 50 मीटर ऊंचा, तो यो मिला दिया 50 मीटर ऊंचा, और इसकी यो जो दे रखी है भुजा, यो दे रखी है 4, और यो दे रखी है 20 मीटर। यो कितनी दे रखी है 4 मीटर, और यो दे रखी है 20 मीटर। और इस बांध की लंबाई दे रखी है हमें 200 मीटर। कितनी दे रखी है लंबाई, 200 मीटर। और यो 50 मीटर क्या है, यो 50 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, क्योंकि सवाल में बोल रखा है 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है, तो 50 मीटर जो काट है वो किसकी है, इसकी। तो 50 मीटर जो ऊंचाई है वो है इसकी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 200 मीटर, और यो है 20, यो कितनी है 20, और यो है 4। तो हम निकालेंगे पहले इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना होता है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है समलंब की 50, और गुणा में ऊंचाई, इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 200 मीटर। तो यहाँ से जो है 20 और 4 24 गुणा में 1/2 और गुणा 50 गुणा में 200, और यहाँ से जो है 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो यहाँ कितना बचेगा 100। तो 24 गुणा और 100 की गुणा हमने 50 में कर ली, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 5 ही का ना 5, और पीछे लगाएंगे 3 जीरो, और 5 चौक 20, 20 का जीरो हासिल लगे 2, और 5 दूनी 10, और 2 12, और 3 जीरो। तो ये निकाल लिया हमने इसका आयतन। और सवाल में पूछा है हमसे बांध का भार कितना होगा, क्या पूछा हमसे, बांध का भार। और सवाल में हमसे एक बात और बोली गई है 2 टन प्रति घन मीटर है, चिनाई का भार जो है वो कितना है 2 मीटर प्रति घन। तो हम जो है इसमें जो कर देंगे, कहाँ से गुणा कर देंगे, 2 से, तो 2 की गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना आएगा 24, और कितने जीरो लगाएंगे 4 जीरो, तो ये कितना जाएगा, तो उस बांध का भार कितना जाएगा 2,40,000 टन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।